हेलो गाइस, मैं अमरदीप कुमार मैथ्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कशन किया था। उसके बारे में बेसिक चीज़ें बताई थी मैंने कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते कितने हैं। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैंने बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कहा था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक और बताया था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से मैंने पिछली क्लास में 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में केवल इसका क्या देखा था, मैंने दिखाया था इसके बारे में। इसका एक प्रूफ भी मैंने बताया था, जिस तरह से निकालते थे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ये निकल रहा था। आज हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, मतलब कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को यूज कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए आज हम चलते हैं पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, चलिए जैसे देखिए मैं दिखाना चाह रहा हूं। जैसे दिया गया बाबू, पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इस आइडेंटिटीज के थ्रू साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इस इक्वेशन में कैसा है, इस सेट बिफोर द इक्वेशन प्लस में दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से मैंने किया, इस आइडेंटिटी से साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के फॉर्म में निकाला। अब मैं चाहता हूं कि कॉस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के फॉर्म में क्या होगी वो निकालना चाह रहा हूं। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहूंगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा जब निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से मैंने क्या किया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो दिया हुआ था उसके अनुसार क्या किया, सभी को वैल्यू निकाला। साइन थीटा की वैल्यू इस कॉस के फॉर्मेट में और कॉस का वैल्यू साइन के फॉर्मेट में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चंस में लिख रहा हूं, बोर्ड पर कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 23/17 देन फाइंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। आपके सामने क्वेश्चन बोर्ड पे मैं लिखा हूं कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 23/17 है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। इसको सोल्व कैसे करेंगे, जब इसके सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं, मेरे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का एडिशन दिया गया है और उससे प्रोडक्ट पूछ रहा है। कैसे करेंगे, हम इसको चाहते हैं कि इस इक्वेशन दिए गए इक्वेशन का फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर करना मैं चाहता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन को स्क्वायर करता हूं मीन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा बाबू, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 23/17 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब मैं a प्लस बी के फॉर्मेट में इसको मैं क्या ब्रेक करूंगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। और जब मैं इसको ब्रेक करने के लिए जाऊंगा तो क्या है 23/17 है ना, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है 529 और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अब देखिए इस एक्सप्रेशन के पास में जब देख रहा हूं तो यहां देखिए तो ये आइडेंटिटीज दैट दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू को क्या मैं 1 से सब्स्टिट्यूट कर दूं, इसकी वैल्यू क्या हो गई डायरेक्ट 1 हो गई, यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 529/289। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा 529/289 में से क्या करें 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 1 इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो 289 हो जाएगा। ये क्या होगा 529 माइनस 289
जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है 240/289। तो क्या होगा, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी बाबू और कॉस थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 240/289 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120/289। इस तरह से मैंने क्या किया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू किस तरह से निकाले, 120/289 इसकी जो वैल्यू निकल करके आई। इसमें मैंने क्या किया कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, हमने इसमें क्या किया, अलजेब्रा को इंट्रोड्यूस किया। ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा को स्क्वायर किए जैसे ही हमने, तो क्या किया, अलजेब्रा इंट्रोड्यूस हुआ, एंट्री किया, अलजेब्रा की हेल्प से मैंने क्या किया, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसके लिए एक अदर मेथड भी है जो कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। देखिएगा, देखिए बाबू दिया गया क्या कंडीशन है आपके पास में कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 23/17 है ना। साइन थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये दिया हुआ 23/17। अब देखिए पी वाई एच यहाँ भी है, बी वाई एच भी है, यहाँ भी है। इसके जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये पी प्लस बी इक्वल टू 23/17। यानी एच जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 17 को, यानी हाइपोटेनस को। यानी एक ऊपर जो न्यूमरेटर है वो क्या बता रहा है कि पी प्लस बी की वैल्यू कितने आ रही है, 23 का मल्टीपल रहा होगा वो कोई नंबर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्रिपलेट फाइंड आउट कीजिए आप जिसका हाइपोटेनस कितना हो, 17 हो। आज जब हाइपोटेनस 17 आती है तो वो ट्रिपलेट क्या होता है, आप लोग जानते होंगे बेसिक ट्रिपलेट के बारे में। 15, 8 और 17 एक ऐसा ट्रिपलेट है जिसका हाइपोटेनस क्या होता है, 17 होता है। तो 17 है तो इसको क्या बोल सकता है, मैं 15 और 18 लिख सकता हूँ। दो अदर साइड्स क्या रहेंगे, 15 और 18 रहे होंगे। इस तरह से अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मिल गया 15/17 प्लस 8/17। 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23 हो गया। इस तरह से मुझे इसकी वैल्यू निकालनी कितनी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। अब मुझे बताइए कि साइन थीटा कितना होगा, 15/17। कॉस थीटा क्या होगा बाबू, एडिशन साइड्स अपॉन 8/17। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 120/289। इस तरह से क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर काफ़ी टाइम को सेव कर लिया और यहाँ से वैल्यू मैंने इजीली निकाल लिया। इसी मेथड को हम लोग अडॉप्ट करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। यहाँ पर क्या हो रही है, काफ़ी टाइम सेव हो रहा है। यानी जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे और जो आपका डिनोमिनेटर में रहे उस तरह का एक क्या करें हम, डिनोमिनेटर जो रहेगा मेरा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। और उसके अकॉर्डिंग एक हम ऐसा ट्रिपलेट फाइंड आउट करें जिसका साइड जो होता है परपेंडिकुलर और दो अदर साइड का समेशन क्या होना चाहिए, न्यूमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाया बना करके कि किस तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ और भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसको मैं दिखाता हूँ आगे चल करके। थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 7/5, ये आपके पास गिवन कंडीशन है। देन साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने में आप क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। बट मैंने क्या कहा, अलजेब्रा में जब सोल्व करने जा रहे थे और स्क्वायर करने के बाद वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से सोल्व करूँगा, जो अभी पिछले क्वेश्चन में सेकंड मेथड बताया था उसके थ्रू। जो नीचे होता था बाबू वो क्या कहलाता था, हाइपोटेनस। यानी 5 जो है क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस है। और 7 क्या है, वो जो दो अदर साइड का क्या है, समीशन दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ समीशन दिया गया है। तो एक हम ऐसा ट्रिपलेट फाइंड आउट करें जिसका हाइपोटेनस क्या हो, 5 हो। तो आप लोग तो जानते होंगे 5 वाला हाइपोटेनस के नाम बहुत ही कॉमन है, जिसको बोलते हैं क्या, 5 ये साइड लेंथ होती है तो 3 4 होता था ना। अब देखिए तो 4 + 3 7 आ गया ना। हमसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट पूछ रहा है। अगर इस एंगल को थीटा बोलता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/5। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4/5। इस तरह से मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 12/25। इस तरह से मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन जो दिया हुआ था, ये जो पूछ रहा था आपसे साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट, मैंने क्या किया, विद इन सेकेंड्स में इसका वैल्यू मैंने क्या दिया, सोल्व आउट कर लिया। इसी तरह से अगर ये क्वेश्चन और भी लिखा रहे, मैं दिखा रहा हूं कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 49/61, देन साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर क्या कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का क्या है,
सब्ट्रैक्शन है, जिसका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है 49, यानी 49 जो आ रहा है वो क्या है, दो अदर साइड लेंथ का डिफरेंस है, और 61 क्या है वो हाइपोटेनस है। यानी एक ऐसा ट्रिपलेट आप फाइंड आउट कीजिए जिसका साइड लेंथ में से हाइपोटेनस जो होगा, लॉन्गेस्ट साइड जो होगा, लार्जेस्ट साइड जो होगा, सबसे बड़ी भुजा जो होगी समकोण त्रिभुज की, वो क्या कहलाएगी, लेंथ होगी 61 होगा। तो आप 61 का ट्रिपलेट तो जानते होंगे बाबू, ये जैसे कि 61 का ट्रिपलेट में लिख रहा हूँ 11, 60 और 61। इसमें से एक साइड लेंथ क्या होगा 11, एक होगा क्या 60। अब देखिए तो 11 और 60 और 11 का सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है 49 आ रहा है, यानी इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फुलफिल सेटिस्फाइड कर रहा है। तब यहाँ से क्या पूछ रहा है हमसे, प्रोडक्ट पूछ रहा है किसका, साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट क्या होगा। तो साइन थीटा में इस ट्रायंगल के अनुसार लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, अपोजिट का साइड लेंथ अपन हाइपोटेनस, यानी 11/61, और कॉस थीटा क्या होगा 60/61। जब दोनों को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा 11 660 और 61 का स्क्वायर 3721। इस तरह से मैंने क्या किया, क्वेश्चंस का वैल्यू बहुत ही विद इन सेकेंड्स में मैंने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। इस क्वेश्चंस के थ्रू मैंने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जब भी प्रोडक्ट पूछे आपसे एडिशन के फॉर्मेट में, तो क्या करेंगे, जो नीचे दिया गया डिनोमिनेटर में उसके हाइपोटेनस मान करके क्या करें, ट्रिपलेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अगर वो ट्रिपलेट आपसे निकल जाती है तो क्या करें, विद इन सेकेंड्स में आप आंसर दे सकते हैं। अगर ट्रिपलेट नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं आप, तो फिर क्या करेंगे, अलजेब्रा के फॉर्मेट से चलेंगे, जो कि अलजेब्रा के फॉर्मेट से क्वेश्चन तो बन जाती है, बट वहाँ पर क्या लगती है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इस तरह से हम लोग अब अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये समझ में आ रही होगी। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। जैसे आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है कि इफ कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा की वैल्यू एम है और साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू क्या है, एन है, तब कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए इस वीडियो को पॉज करके पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चे ट्राई करने की कोशिश करें। अगर नहीं हो पाती है तो फिर क्या करें, वीडियो को ऑन करके देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कि कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा की वैल्यू क्या दिया है बाबू, एम दिया है। साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू क्या दिया है, एन दिया है। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, कह रहा है इफ कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू एम, कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एन, तो कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको बनाने की कोशिश करें। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बना के दिखाता हूँ किस तरह से बनाना है। देखिए तो बाबू इस इक्वेशंस के थ्रू क्या पता चल रही है कि कॉस अल्फा की वैल्यू कितने इक्वल है, एम कॉस बीटा, है ना। अगर मैं यहां से भी कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू एन साइन बीटा। दो इक्वेशन मुझे मिला, दोनों इक्वेशंस का एलएचएस साइड क्या है, बराबर है, तो आरएचएस को भी इक्वल होना पड़ेगा। यानी क्या लिखेंगे, एम कॉस बीटा इक्वल टू एन साइन बीटा। यहां तक सबको समझ में आ रही होगी। आशा करते हैं यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कॉस बीटा तो मैंने निकाल लिया, साइन बीटा का ही फॉर्मेट पता चल गया, बट हमसे पूछ क्या रहा, कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा कब आ सकता है, इसको अगेन स्क्वायर कर देता हूँ। अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। अब क्या हुआ कि मुझे कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू तो पता चल गई, बट इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर बीटा में। नहीं, साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू तो मुझसे पूछा नहीं गया है, पूछा गया किसकी वैल्यू, कॉस स्क्वायर बीटा को। तो क्यों ना कॉस साइन स्क्वायर बीटा को मैं कॉस स्क्वायर बीटा के में क्या करूं, चेंज कर देता हूं। तो जब चेंज करने जाएंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। इस तरह से मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हुई, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ से मैंने क्या किया कि ट्रिमेटिकल आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है, उसके फॉर्मेट से ही साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा से क्या किया मैंने, रिप्लेस कर दिया और अगेन सोल्व किया तो मेरे क्या हुआ, कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से इसकी वैल्यू क्या निकल के आया, एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आशा करते हैं क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ रही होगी। आपके लिए एक आवश्यक सूचना मैं दे रहा हूँ कि मैं मेरा जो चैनल है, ग्रुप है
टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स लर्निंग बाय अमरदीप कुमार, उस पर PDF को डाल दिया गया है। इसकी कुछ अच्छे सवाल प्रैक्टिस के लिए आपके PDF फॉर्मेट में अवेलेबल करा दी गई है। आप वहाँ से जाकर के प्रैक्टिस करें। जिस भी क्वेश्चंस में डाउट हो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसको पिन करें, मैं उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। आपको जितना कम से कम समय में हो उसको मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। अब आज की वीडियो को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। अगले वीडियो में इसके अगले कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। आज मैंने केवल इसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक मैंने क्या दिखाया, कुछ क्वेश्चंस को बना के दिखाया। अगले क्वेश्चंस अगले क्लास में हम लोग इसके कुछ औसम सवाल, कुछ अगले कंसेप्ट को, कुछ न्यू कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।